जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, राहु का गोचर फल कर्क लग्न वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए इस बार क्या लाने वाला है। कर्क लग्न और कर्क राशि यानी कि 4 नंबर, अगर आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो आप कर्क लग्न के हैं। अगर आपका चंद्रमा 4 नंबर में है तो आप कर्क राशि के हैं। लग्नेश आपका चंद्रमा है, स्वामी जो राशि का जो स्वामी है वो भी चंद्रमा है। अब चंद्रमा के साथ कुंडली में ये रहता है कि चंद्रमा कब बलवान है, कब कमजोर है, ये कुंडली को देख के पता चलता है। अगर आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा बलवान नहीं है, चंद्रमा अगर मान लिया अंधेरी रात का है तो चंद्रमा बलवान नहीं है। अगर चंद्रमा पे राहु की दृष्टि है कुंडली के अंदर में, या फिर चंद्रमा पर में शनि की दृष्टि है, यानी कि या फिर चंद्रमा शनि के साथ विष योग में है, तो ये सारी परिस्थितियां चंद्रमा को लेकर के ज्यादा योग बने हुए हैं। अगर योगों की हम बात करें तो चंद्रमा के साथ बहुत सारे योग भी बनते हैं, केमद्रुम योग तो नहीं है। तो ये सारी बातें अगर हैं और साथ ही साथ आपका लग्नेश भी चंद्रमा है या फिर लग्न में 4 नंबर है, तो आपका क्या होगा। अगर चंद्रमा बलवान है तो ज्यादा फायदा देगा, और अगर चंद्रमा बलवान नहीं है, किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम में है, तो आपको फल हमेशा संघर्ष के बाद ही मिलेगा, थोड़ी समस्या ज्यादा आएगी। तो कर्क लग्न वालों के साथ ये समस्या है कि उनका जो चंद्रमा है वो अगर बलवान नहीं है, अंधेरी रात का चंद्रमा, अमावस्या का चंद्रमा है, या उसके एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद तक का अगर चंद्रमा है, तो फिर दिक्कत जरूर आती है। अब बात करते हैं कि अभी वर्तमान में आपका क्या चल रहा है। वर्तमान में जो आपका जो कर्क लग्न है, इसमें अष्टम भाव में अभी शनि बैठे हुए हैं। ये जनवरी 2023 में अष्टम भाव में आपके शनि आ गए, और बृहस्पति और राहु अभी आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कि शनि के बारे में, तो शनि आपका जो है वो मार्केस है। सीधी सी बात है कि अष्टम और सप्तम यानी कि 7th हाउस और 8th हाउस दोनों का लॉर्ड अष्टम भाव में यानी कि 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो अगर शनि अगर 8th हाउस में है तो वो नेगेटिव फल देने वाले हो जाते हैं, लेकिन शनि स्वगृही ही अपने ही घर में है तो भी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अब बात ये आती है कि राहु कहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम। तो राहु आपका 10th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं किसके साथ? बृहस्पति के साथ। बृहस्पति आपका कौन है? बृहस्पति आपका है भाग्य का स्वामी, यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड। 9th हाउस का लॉर्ड यानी कि आपको हमेशा कहते हैं ना कि कुंडली किस लिए लोग दिखाते हैं? अपने भाग्य को देखने के लिए। तो भाग्य का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो किसके साथ है अभी? राहु के साथ। तो बृहस्पति और राहु की जो युति है वो उसने गुरु चांडाल योग बना दिया। अब अगर बृहस्पति अगर किसी अच्छे फैकल्टी का मालिक नहीं होते तब ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। डिपेंड ये करता है कि गुरु चांडाल योग में अगर बृहस्पति अगर अच्छे घर के मालिक नहीं है तब आपको ज्यादा समस्या नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर कर्क लग्न में बृहस्पति आपके हो जाते हैं 9th हाउस के लॉर्ड, यानी कि भाग्य के स्वामी, धार्मिक प्रवृत्ति, पिता के कारक, इन सब चीजों के कारक हो जाते हैं बृहस्पति। अब वो बृहस्पति किनके साथ बैठे हुए हैं अभी? राहु के साथ। बन गया गुरु चांडाल योग। ऊपर से 10th हाउस में, और राहु तो सबके लिए अभी दो चीजें खराब है ही कि एक तो विषम नंबर में है, ऊपर से शत्रु के घर में है। अब मंगल आपका, बस यहाँ पे राहु ने थोड़ी सी राहत जरूर आपको दी। राहु ने क्या राहत दी? और दूसरों की कुंडली में राहत नहीं देकर के आपकी कुंडली में थोड़ी सी राहत राहु ने क्यों दी? क्योंकि राहु यहाँ पर किसके घर में है? मंगल के घर में। और मंगल आपका है प्रबल राजयोग कारक। जब कोई एक प्लेनेट केंद्र का भी स्वामी हो, लॉर्ड हो, और त्रिकोण का भी लॉर्ड हो, तो मंगल आपका क्या हो गया? 5th हाउस का भी लॉर्ड आपका मंगल है और 10th हाउस का भी लॉर्ड आपका मंगल है। तो चूंकि 10th जो होता है वो केंद्र होता है, 5th जो होता है वो त्रिकोण होता है, दोनों का जो लॉर्ड सेम प्लेनेट हो गया मंगल, तो मंगल अच्छे फल देने वाला हो गया आपके लिए। तो चूंकि राहु के अंदर मंगल के गुण तो आएंगे ही आएंगे, और बृहस्पति के साथ बैठे हैं तो बृहस्पति भी किसके? 9th हाउस के लॉर्ड हैं। तो राहु यहाँ पर आपको जाते समय क्या होता है ना कि धीमा ग्रह है, धीमा प्लेनेट है। जब वो आए होंगे उस समय तो फिर गुरु चांडाल योग का भी फल आपको दिया होगा।
तो धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको जॉब के मामले में सेटल कर देंगे। इस बात की गारंटी है कि जॉब के मामले में सेटल कर देंगे। तब बात यह आती है कि हर कुंडली में कोई ना कोई एक जगह, एक प्लेनेट ऐसा होता है जो आपको ज्यादा परेशानी करता है। यहाँ पे आपको राहु का ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन जो मेन परेशानी है वो है शनिदेव की। इसका टेक्निकल साइंटिफिक एनालिसिस मैं आपको बतलाता हूं। शनि जो है वो मंगल के हैं शत्रु, यानी कि मंगल की राशि के भी शत्रु। शनि आपके बैठे हुए हैं 8th हाउस में, और शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो ध्वंसात्मक होती है, डिस्ट्रॉयड कर देने वाली होती है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर ऐसे भाव पर पड़े जिस भाव का जो राशि जो है वो शनि की दुश्मन हो, शत्रु हो, या फिर उसके अंदर में जो बैठे हुए हैं वो उनके शत्रु हो, तो शनि तीसरी दृष्टि वाले घर को बुरी तरीके से डैमेज करते हैं। तो गोचर में आप देखिए कि आपका शनि अभी 8th हाउस में बैठे हुए हैं, और तीसरी दृष्टि किस पे पड़ती है? 11, 12, 1 नंबर पे। यार 1 नंबर होता है आपके लिए 10th हाउस, नौकरी का, रिजल्ट का। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करवाते हैं? जॉब भी चेंज करवाते हैं, मेंटल पीस नहीं रहता, नौकरी में भागदौड़ ज्यादा अधिक होती है। तो ये सारी परिस्थितियां बनती हैं। और गुरु चांडाल योग में एक तो आपके लिए बस ये इतना पॉजिटिव ये रहा कि राहु ने मंगल के गुण लिए, तो मंगल आपके लिए फायदा कारक है, तो वहां पे आपको फायदा मिला। लेकिन चूंकि बृहस्पति और राहु की युति थी, और जब बृहस्पति के हम फल की बात करते हैं तो बृहस्पति आपका जो है वो धार्मिक प्लेनेट है, आपके धर्म का प्रतीक है, 9th हाउस का लॉर्ड है। तो 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो आपको धार्मिक बनाने की तरफ ले जाता है। अब ये बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं राहु के साथ, तो आपका जो धर्म से विमुख हुए होंगे, आपको लग रहा होगा कि पूजा पाठ करके कोई फायदा नहीं है, इतना संघर्ष है, इस तरीके की परिस्थिति जरूर बनी हुई होगी। क्योंकि बृहस्पति आपका भाग्य का स्वामी है, 9th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो धर्म का भी होता है 9th हाउस। तो आपको बृहस्पति और राहु की युति ने आपको धर्म से विमुख करने की पूरी कोशिश की होगी। राहु को मलेच्छ ग्रह कहा जाता है, मलेच्छ ग्रह। ऊपर से बृहस्पति आपके सबसे ज्यादा शुभ घर क्या होता है? सबसे ज्यादा शुभ घर होता है 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। यानी कि पहला तो आप स्वयं हो गए, जो त्रिकोण जो होते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि त्रिकोण का जो फल मिलता है वो अनएक्सपेक्टेड मिल जाता है। तो त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल, यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति राहु से पीड़ित है, और काफी लंबे समय से पीड़ित है। ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि 10th भाव पर, ये दो चीजों ने मिलकर के आपके जीवन में काफी टेंशन दी होगी, जॉब के मामले में भी टेंशन दी होगी। ऊपर से राहु के बारे में ये है कि वो जब विषम राशि में रहते हैं तो विषम राशि पर ही दृष्टि भी देते हैं। 5th, 7th और 9th में दृष्टि आती है, तो 5th, 7th और 9th अगर विषम में है तो विषम पे दृष्टि जाएगी, अगर सम में है तो सम पे दृष्टि जाएगी। तो इस तरीके से राहु ने काफी परेशानी बढ़ा रखी है। गुरु चांडाल योग बना हुआ है, गुरु आपका भाग्य का स्वामी है, सब कुछ समझिए भाग्य की जरूरत होती है किसी भी शुभ काम को होने में, और वहां पे बृहस्पति कमजोर पड़ गए हैं। अब क्या होगा 30 अक्टूबर के बाद किसी भी डेट में, मैं एक फाइनल डेट नहीं बतला रहा हूं, क्योंकि हर जगह पे ये होता है कि उसका जो इफेक्ट आने में समय लगता है, क्योंकि धीमा ग्रह है, तो लगभग 1 महीना 1.5 महीना आप लेकर के चलिए कि इसको इफेक्ट आने में समय लगेगा। अब क्या होगा, बृहस्पति आपके कहां चले जाएंगे? 9th हाउस। बृहस्पति आपके 10th में ही रहेंगे, और राहु कहां चले जाएंगे? 9th हाउस में। 9th हाउस में जब राहु चले गए तो 9th हाउस में राशि किसकी है? बृहस्पति की। राहु के अंदर किसका गुण आएगा? बृहस्पति का। बृहस्पति कौन है? भाग्य के स्वामी है। यानी कि राहु आपका बिल्कुल एक तरीके से बृहस्पति बन जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य के स्वामी 2 प्लेनेट हो गए। अब बृहस्पति तो है ही जन्मजात, अब गोचर में अब आप राहु आपके भाग्य के स्वामी हो गए। ऊपर से स्त्री राशि में, स्त्री राशि जो होती है वही 2, 4, 6, 8, 10, 12 होती है, तो 12 नंबर है, तो स्त्री राशि है। अब लग्न पर में दृष्टि पड़ रही है राहु की, तीसरे भाव में पड़ रही है और पंचम भाव में पड़ रही है। यानी कि लग्न पे आपका स्वयं का, तीसरे भाव में पराक्रम पे और संतान पर। तो आपका ये राहु आपके संतान की अभ्युन्नति का मार्ग भी खोलेगा।
गुरु चांडाल योग कटा है, राहु आपके 9th हाउस में आ गए हैं, तो इससे आपके संतान से संबंधित जो आपको अभी तक जिस प्रकार की चिंताएं थी वो सारी चिंता अब दूर होने वाली है नवंबर के बाद से। नेगेटिव क्या है, एक्सट्रीम नेगेटिव जिसको मैं बोलूं, तो एक्सट्रीम नेगेटिव यही है कि शनि आपके अभी जस्ट आए ही, अभी तो 2.5 साल रहने वाले हैं, तो 2.5 साल तक शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव का शनि दुर्घटना करवाता है, चोट चपेट लगवाता है। ऊपर से उस शनि की तीसरी दृष्टि 10th हाउस पर है जो जॉब पर है। सीधी सी बात है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके जॉब पर है, तो जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए थोड़ा अधिक संघर्ष बना रहा है। जो जॉब में है उनको मानसिक क्लेश ज्यादा मिल रहा होगा, या फिर ट्रांसफर का, या फिर किसी न किसी प्रकार से उलझन। अब बृहस्पति चूंकि आपके 10th हाउस में आ गए, और 10th हाउस का बृहस्पति, केंद्र का बृहस्पति दूसरे भाव पर में दृष्टि देना, अकेले क्या होता है, इससे पहले तो राहु के साथ थे तो पीड़ित थे, अब चूंकि वो अकेले हो गए तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिला है। तो बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि देते हैं उस भाव को निहाल कर देते हैं। तो 2nd हाउस विद्या का भी है, विद्या का होता है, 4th हाउस भी विद्या का होता है। तो अब ये समझिए कि 2nd और 4th दोनों हाउस पर राहु हट गया, केवल बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो पढ़ाई लिखाई से लेकर के जॉब तक आपको निश्चित रूप से इसमें आपको कुछ आप अच्छा करेंगे। तीसरी दृष्टि राहु की पड़ रही है, 5वीं दृष्टि लग्न पे, और 7वीं दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पे, और तीसरे भाव में केतु बैठे हैं बुध के घर में, यानी कि ये आपका तीसरा भाव पराक्रम का होता है और सहोदर का होता है, यानी कि आपके भाई बहन जो भी होते हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशन बनेंगे। और इस तरीके से नवंबर के बाद से कंपैरेटिवली पहले की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा होगा। हाँ, शनि आपको 2.5 साल तक अभी रहने वाले हैं चूंकि अष्टम में, तो उसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी होगी, शनिदेव की पूजा करनी होगी। अगर आपकी लग्न कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं, शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, और शनि मिला जुला के अगर आपके ठीक हैं, तो फिर ज्यादा समस्या नहीं आती है। कुंडली में और गोचर में दोनों मिलाकर ही फल मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्लेनेट की स्थिति अच्छी है तो गोचर में अगर कैसी भी आती है तो ज्यादा समस्या नहीं आती है। अगर कुंडली में भी अगर प्लेनेट बुरी तरीके से बिगड़े हुए हैं और गोचर में तो खैर बनता बिगड़ता रहता है, तो ज्यादा समस्याएं आपको आती है। तो इसीलिए कर्क लग्न वालों के लिए फिलहाल की स्थिति ये है कि नवंबर के बाद उनके जो गुरु चांडाल योग का जो युति है वो टूट रहा है, और आपके अब दो भाग्य के स्वामी हो जाएंगे। एक बृहस्पति पहले से थे, और अब राहु भी आपके भाग्य के स्वामी ही हो गए, यानी कि राहु भी बृहस्पति का फल देंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि एक साथ दो प्लैनेट हमारे भाग्य को संवारने का काम करेंगे। तो बस सीधी सी बात है, मेहनत तेज कर देनी है, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना है, क्योंकि आने वाला जो समय है नवंबर के बाद से, मैं बतला रहा हूं आपको कि नवंबर के बाद से कर्क लग्न और कर्क राशि वालों का जो भी संघर्ष है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट बस एक बतलाया कि शनि आपका अष्टम में है, और अष्टम का शनि तीसरी दृष्टि आपके जॉब पर दे रहे हैं। अब क्या होता है, जब कोई प्लैनेट आपके लिए प्रतिकूल फल देने वाले होते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। अगर आप उनकी पूजा करते हैं, ज्योतिष का तो नियम यही है, ज्योतिष का नियम यही है कि जो अच्छे प्लैनेट हैं उनके लिए आप स्टोन धारण करें, और जो प्लैनेट आपके लिए बुरा फल देने वाले हैं उनकी आप पूजा करें। तो जब आप हाथ जोड़ लेंगे, जो कोई आपके लिए मान लिया बुरा फल दे रहे हैं, अगर आपने हाथ जोड़ लिया तो निश्चित रूप से वो बुरा फल देने का जो उनका मन होगा भी, तो वो मन उनका बदल जाएगा। तो शनि के लिए इसमें एक उपाय ये हो सकता है कि आप हनुमान जी की पूजा करें, शनिदेव की पूजा करें, और अगर काले घोड़े का नाल अगर आपको ओरिजिनल कहीं मिल जाता है, यानी कि असली काला घोड़ा हो, उसका नाल हो, तो आप अपने घर में लगा लें या फिर उसकी अंगूठी बनवा के पहन लें। और अगर ये नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आपको हनुमान जी की पूजा तो अभी कम से कम ये जो 2.5 साल हैं जब तक शनि आपके अष्टम में है तब तक आपको करते रहनी चाहिए। अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक और मैं कहानी किस्मत की एपिसोड लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। बड़े बड़े लोगों के
जो जीवन का जो स्ट्रगल है, उनके स्ट्रगल से हम क्या सीखें, उन लोगों ने कैसे स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी बनाई, कैसे वो लोग उस मुकाम पर पहुंचे, ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने इसी चैनल पे लाऊंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।